नमस्ते दोस्तों, भारत एम्प्लॉयमेंट हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहां आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम अपडेट और करियर गाइडेंस से जुड़ी पूरी जानकारी मिल सकती है। ये जानकारी व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। जुड़े नौकरी के लेटेस्ट अपडेट मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे बेल आइकन सिंबल पर क्लिक करें। लाइक करें, शेयर करें। इस नौकरी से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत बड़े मौके की। ये है 2026 के लिए अरुणाचल प्रदेश की विभागीय प्रतियोगी परीक्षा। तो जो लोग भी अपने सरकारी करियर में एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत बहुत काम की होने वाली है। तो कितने मौके हैं? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुल 205, जी हाँ, 205 प्रमोशन के अवसर हैं इस एक परीक्षा के जरिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात, ये कोई ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है। ये मौका सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा ग्रुप सी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, उनके करियर में आगे बढ़ने का एक एक्सक्लूसिव चांस। इस पूरी नोटिफिकेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि ये अवसर क्या है, फिर देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, योग्यता क्या चाहिए, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, और आखिर में अप्लाई कैसे करना है और डेडलाइंस क्या हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये एक विभागीय करियर अवसर है, मतलब ये सिस्टम के अंदर से ही आगे बढ़ने का एक शानदार मौका है। तो ये कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या CLDC आखिर है क्या? नाम थोड़ा लंबा है ना। खैर, सीधी और सरल भाषा में ये एक इंटरनल एग्जाम है। ये उन ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए है जो योग्य हैं और प्रमोशन के लिए compete करना चाहते हैं। और एक चीज जो इसे और भी खास बनाती है, वो सीधे इस ऑफिशियल नोटिस से आती है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अप्लाई सिर्फ वही उम्मीदवार कर सकते हैं जिन्हें उनके विभाग के प्रमुख यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने योग्य माना हो। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पहला कदम तो अपने ही डिपार्टमेंट से ग्रीन सिग्नल मिलना है। बढ़िया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, देखते हैं कि कौन कौन से पद दांव पर हैं। तो यहां 3 मेन रोल्स हैं: लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA, और ड्राइवर। ये बार चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। 205 वैकेंसीज का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। सबसे ज्यादा मौके हैं LDC के लिए, पूरे 122 पद। उसके बाद ड्राइवर के 69 पद हैं और फिर JSA के 14 पद। और सैलरी की बात करें तो ये टेबल देखिए। यहां एक दिलचस्प बात है। LDC, JSA और ड्राइवर प्रमोशन के लिए ये तीनों ही पद एक ही पे मैट्रिक्स लेवल पर हैं, लेवल 4, और सैलरी रेंज है 25,500 रुपए से 81,100 रुपए। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या कोई इसके लिए योग्य है? आइए अब एलिजिबिलिटी की शर्तों को ठीक से समझ लेते हैं। पहला सवाल, LDC या JSA पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ना 2 अलग अलग रास्ते हैं। देखिए, अगर कोई मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS है तो उसे चाहिए 8 साल की रेगुलर सर्विस, और अगर कोई स्किल्ड कंटिंजेंसी स्टाफ से हैं तो उसके लिए 12 साल की सर्विस है। लेकिन हाँ, एक चीज दोनों के लिए कॉमन है, और वो है क्लास 12 पास का सर्टिफिकेट। ये तो होना ही चाहिए। अब अगला सवाल, ड्राइवर पोस्ट के लिए कौन योग्य है? इसकी भी अपनी कुछ खास शर्तें हैं। ड्राइवर पद के लिए भी 2 अलग अलग रास्ते हैं। अगर कोई कॉम्पिटेंसी स्किल्ड ड्राइवर है तो 10 साल की सर्विस चाहिए, और अगर कोई हैंडीमैन है तो 6 साल की रेगुलर सर्विस की जरूरत है। और इन दोनों ही मामलों में 10वीं पास या ITI या इसके बराबर का कोई सर्टिफिकेट जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई योग्य है तो अगला कदम है एग्जाम के प्रोसेस को समझना। ये एक 2 स्टेज का प्रोसेस है, बहुत सिंपल। प्रोसेस काफी सीधा है। स्टेज 1 है रिटन एग्जाम। जो इसमें पास होंगे वो जाएंगे स्टेज 2 में, जो कि एक स्किल टेस्ट होगा। और हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी पॉइंट हो सकता है। स्किल टेस्ट, चाहे वो टाइपिंग का हो या ड्राइविंग का, उसमें सिर्फ पास होना है। फाइनल रैंक, प्रमोशन, मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के स्कोर पर ही तय होगा। अच्छा, LDC और JSA के रिटन एग्जाम की बात करें तो ये 200 नंबर का होगा। इसमें 4 बराबर सेक्शन हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक और इंग्लिश, सब 50-50 नंबर के, यानी तैयारी में बैलेंस बनाकर चलना होगा। अब ड्राइवर पोस्ट के लिए कहानी थोड़ी अलग है।
यहाँ पर टेक्निकल पेपर ही किंग है। ये अकेला 100 नंबर का है, मतलब आधा पेपर। बाकी के 4 सब्जेक्ट्स 25-25 नंबर के हैं। तो फोकस कहाँ रखना है, ये बिल्कुल साफ है। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा, अप्लाई कैसे करना है और डेडलाइंस क्या हैं। ये वो जानकारी है जिस पर फौरन एक्शन लेना होगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। सारे एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। अच्छा, लॉगिन डिटेल्स के लिए परेशान नहीं होना है। वो आपका डिपार्टमेंट ही ईमेल और एसएमएस पर भेजेगा। फीस भी ऑनलाइन भरनी है। एपीएसटी के लिए 150 रुपये और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये। और हाँ, जो लोग बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और ये हैं वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। एप्लीकेशन 12 फरवरी 2026 को खुलेंगे और 25 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे बंद हो जाएंगे। और रिटन एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 29 मार्च 2026, यानी समय ज्यादा नहीं है। और सभी ऑनलाइन काम के लिए बस एक ही पता याद रखना है, www.apsb.nic.in। इसे कहीं सेव कर लीजिए। तो डेडलाइन है 25 फरवरी 2026। सारी जानकारी अब सामने है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? ये फैसला अब उनका है।